नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आज आपसे बात करूंगा कि आखिरकार दिल्ली नगर निगम किस तरह से एक संवैधानिक संकट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसा इसलिए, सबसे पहले वो बाद में आपको बताता हूं कि आखिर वो क्या है। इससे पहले आपको एक हैपनिंग बता दूं। हैपनिंग ये है कि चीफ अकाउंटेंट ने, जो फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, उन्होंने सभी विभागों को लिखा है और चिट्ठी में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 15 सितंबर तक आप सभी लोग अपने अपने विभाग का खर्चा बताइए, वाहनों के कितने मरम्मत होती है वो बताइए, कितना खर्चा होता है वो बताइए, जो सैलरी दी जाती है वो बताइए। और ऐसा कार्रवाई इसलिए क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संशोधित बजट अनुमान यानी 23-24 का और बजट अनुमान 24-25 का वह साफ तौर पर देना है। तो अब कार्रवाई चल रही है, सभी विभाग इस पर एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर समय से कार्रवाई शुरू भी हो गई तो बजट किसके सामने रखा जाएगा। अगर आप दिल्ली नगर निगम के एक्ट को साफ तौर पर देखेंगे तो एक्ट साफ तौर पर यही कहता है कि दरअसल 15 फरवरी वो महीना है, वो तारीख है जब दिल्ली के कमिश्नर को यानी निगम के कमिश्नर को दरअसल बजट को नोटिफाई करना होता है। यानी जो भी टैक्स आप देंगे वो सब टैक्स जो है लिखा होगा, अधिसूचित होगा और वो साफ तौर पर दिखाया जाएगा, वेबसाइट पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और मार्च की अंतिम तारीख तक वो बजट पास भी करना होता है। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली नगर निगम का एक्ट ये कहता है कि जो बजट पेश होगा, दरअसल वो बजट सबसे पहले दिल्ली के नगर निगम के कमिश्नर स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखेंगे। उसके बाद और ये जो है चर्चा के लिए भेजा जाएगा विशेष कमेटियों, तदर्थ समितियों के पास, और जब ये वहां से चर्चा होकर के फाइनल हो जाएगा तब अस्थायी समिति के जो सदस्य हैं, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, और उस चर्चा करेंगे और स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है उसके जरिए वो निगम के पटल पर रखा जाएगा। अब स्टैंडिंग कमेटी तो है ही नहीं, 4 महीने से इस पर कुछ हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। तो अब जाहिर सी बात है कि निगम का जो बजट है, अगर सारी तैयारियां प्रिपेयर हो जाती हैं तो क्या स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी या दिसंबर से पहले तक बन जाएगी, ये हम मान लें, या हम फिर ये माने कि ये नहीं अगर बनती है तो उस केस में क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जो रूल बुक है, जो संविधान है एमसीडी का, वो क्या है? वो संविधान दरअसल है दिल्ली नगर निगम का एक्ट 1957। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्ट को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें इस बाबत कुछ मेंशनिंग नहीं है कि आखिरकार जब ऐसी स्थिति हो जाए कि स्टैंडिंग कमेटी ही ना हो, तब वह सदन के पटल पर क्या डायरेक्ट रखा जा सकता है या फिर कमिश्नर उसको उपराज्यपाल के सामने रख सकते हैं, उनके सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि उपराज्यपाल जो है एमसीडी के प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो इन दो बातों में बड़ा विरोधाभास है। अब देखना यह होगा कि क्या होता है जब ये बजट बनकर तैयार हो जाता है और जब पेश करने की बारी आती है। अब जरा राजनीतिक तौर पर सक्रियता देखिए। अभी विशेष या तदर्थ समितियों के बनाने की पेशकश कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई इसमें आगे बढ़कर हिस्सा नहीं ले रहा। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला लंबित चल रहा है, किसी तरह की रोक नहीं है, यानी कोई स्टे ऑर्डर नहीं है किसी भी कमेटी को बनाने के लिए। वो कमेटी बनाई जा सकती है, चाहे वो विशेष या तदर्थ समितियां तो बनाई जा सकती हैं, स्टैंडिंग कमेटी की बनाई जा सकती है क्योंकि स्टे नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों साफ तौर पर देख रहे हैं किसकी तरफ? वो देख रहे हैं दरअसल कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आ सकता है। 104 सीटों के साथ साथ बीजेपी को भी लगता है कि ये पक्ष उनके हक में आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पावरफुल कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की जो पोस्ट है वो उनके पास आ सकती है। आम आदमी पार्टी को पहले ही लगता है कि मनोनीत सदस्यों का जिस तरह से चयन हुआ है उन्होंने असंवैधानिक कहा, और हो सकता है अगर कोर्ट इस फैसले को, मनोनयन को रद्द कर ले तो जाहिर सी बात है स्टैंडिंग कमेटी में जिस बहुमत, पैरेलल बहुमत के साथ बीजेपी खड़ी है, वह उसमें बाजी मार सकते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि सबसे पावरफुल कमेटी, सबसे चेयर जो खास कही जाती है मेयर के बाद, वह चली जाए बीजेपी के हक। यही वजह है कि रार है और कोई नहीं चाह रहा कि इस मुद्दे का हल बहुत जल्दी हो।
कह तो सभी रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ कदम कोई नहीं बढ़ा रहा जिसके जरिए वास्तव में ये डेडलॉक टूटे। 4 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, स्टैंडिंग कमेटी अभी तक बनी नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार निगम का जो बजट है वो पेश किसके समक्ष होगा? क्या उपराज्यपाल के समक्ष होगा? तो यही वो संवैधानिक संकट था जिसकी चर्चा मैं आपसे लगातार कर रहा हूं। धन्यवाद।